आज बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पे और मान्यताओं पर। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उन पे जिक्र करेंगे और मान्यताओं पे जिक्र करेंगे। और आगे अगर आपने पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी जरूर देख लें, हमने काफ़ी अच्छी डिटेल से कवर किया है उन वीडियो में बौद्ध धर्म को। तो आज जो बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा पे बात पहले करेंगे, फिर मान्यताओं को समझेंगे। तो देखो, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में अगर बात करें तो इस शिक्षा के अंतर्गत 4 प्रकार के आर्य सत्य बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। 4 प्रकार के जो आर्य सत्य बताए गए हैं उसमें से जो पहला आर्य सत्य है वो दुख को बताया गया है। पहला जो है वो क्या है? दुख। दूसरा जो आर्य सत्य है वो है दुख का कारण, ठीक है। और तीसरा जो आर्य सत्य जो है वो है दुख निरोध, यानी कि दुख को कैसे रोका जाए। यानी कि चौथा जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। ये 4 प्रकार के आर्य सत्य बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। दुख का मुख्यतः कारण अगर पूछा जाए आपसे क्या होगा, तो दुख का कारण जैसा कि जानते हो आप, ईर्ष्या। अगर आप किसी के मन में या ईर्ष्या रखते हो तो क्या है कि ही प्राप्ति होती है। अगर द्वेष अगर रखते हो किसी प्रकार का तो क्या होता है? दुख मिलता है। लोभ है, रूप, ऐसी कई अन्य चीजें भी हो सकती हैं जिनके कारण फाइनली हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है, ठीक है। तो आप इन चीजों से समझ सकते हो दुख का कारण को। आगे अगर हम बात करें दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा से, तो ये एक ऐसा माध्यम होता है, इसमें ये बताया गया है इसमें ये बताया गया है कि दुख का निवारण कैसे होगा, ठीक है। ये बात की गई है। दुख के निवारण के संदर्भ में अगर हम बात करें दुख निरोध गामिनी के, उसके लिए क्या है? बौद्ध धर्म में एक अष्टांगिक मार्ग की जिक्र किया गया है। अष्टांगिक मार्ग यानी कि दुख निरोध के लिए एक अष्टांगिक मार्ग लाया गया है बौद्ध धर्म में, जिसमें यह बताया गया है कि दुख का कैसे निवारण होगा, ठीक है। उसके लिए दिया गया है, उसमें बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग की अगर हम अपन बात करें तो इसकी जो चर्चा है तैत्तिरीय उपनिषद में जिक्र की गई है। इसकी ये क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में बार पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अष्टांगिक मार्ग की जिक्र किस उपनिषद में है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में इसकी जिक्र की गई है अष्टांगिक मार्ग में। यही अगर अगला क्वेश्चन जो बनता है अष्टांगिक मार्ग के संदर्भ में, वो ये बनता है कि अष्टांगिक मार्ग जो है इसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आईएमपी लगा के लिख सकते हैं इसको कि अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। इसमें यानी कि भिक्षुओं के बारे में भिक्षुओं को ये बताया गया है कि कैसे आप कल्याण आपका हो सकता है, कैसे दुख से बच सकते हो, इन चीज़ों का जिक्र किया गया है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। जो अष्टांगिक मार्ग जो है जो अष्टांगिक मार्ग, इसे 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है प्रज्ञा, ठीक है। और दूसरा जो है वो है शील, और तीसरा है समाधि। अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्रज्ञा, दूसरा शील और तीसरा है समाधि, ठीक है। जैसे अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है, वैसे ही प्रज्ञा को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वैसे ही शील को 3 भागों में बांटा गया है और समाधि को 2 भागों में बांटा गया है। तो जो प्रज्ञा को अगर 3 भागों में बांटते हैं तो पहली बात जो की गई है वो है सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक दृष्टि। दूसरी बात जो की गई है वो है तुम्हारी सम्यक संकल्प, और तीसरा है सम्यक वाक, ठीक है। अपन अब इनको समझते हैं कि सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प और सम्यक वाक जो कहा है क्यों कहा गया है। तो देखो, प्रज्ञा के अंतर्गत 3 बातें हैं, इनमें अपन तीनों को समझते हैं। पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। कहने का मतलब हमारा ये है कि सम्यक दृष्टि के अंतर्गत जो चीजें आती है वो उसमें ये कहा गया है कि आपकी जो दृष्टि बननी चाहिए वो एकाग्र दृष्टि होनी चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति होनी चाहिए, ठीक। दूसरे वाले में कहा गया सम्यक संकल्प। इसमें कहा गया संकल्प के बारे में बताया गया कि हर व्यक्ति का एक संकल्प होना चाहिए, ठीक है। अगली बात जो की गई है वो है सम्यक वाक, यानी कि वाक मतलब होता है भाषा। आपकी जो भाषा हो वो मीठी होनी चाहिए, ऐसी बात कही गई है कि जब किसी से आप बोलो तो बहुत प्रेम प्रिय बोलो, ऐसा नहीं कि आप किसी के कटु मतलब भाषा का प्रयोग करो किसी के प्रति, ऐसी बात की गई है, ठीक है। अगली बात जो शील में की गई है वो शील में को भी 3 भागों में जैसा कि हमने बताया था। पहला है सम्यक आजीव, ठीक है। दूसरा है सम्यक व्यापार, यानी कि सम्यक व्यापार यानी कि सही व्यापार, ऐसा नहीं जैसे कि आज अपन 2 नंबरी व्यापार करते हैं, को बहुत से लोग देखे हुए दारू का या किसी का, ऐसे व्यापार के लिए बौद्ध धर्म में मना किया गया है, ठीक है। कि सम्यक व्यापार यानी कि व्यापार भी होना चाहिए वो सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सम्यक कर्मांत यानी कि आपके जो कर्म होने चाहिए वो बहुत ही सही होने चाहिए, कर्म सही दिशा में करनी चाहिए, यह बात की गई है। आगे है समाधि भी, तीसरा जो भाग है अष्टांगिक मार्ग का समाधि। इसमें कहा गया सम्यक स्मृति। आप क्या चाहिए?
स्मृति करते रहना चाहिए, एकांत में बैठ के स्मृति करनी चाहिए। इसकी बात जब खाली बैठे हो ऐसी बात की गई है। हाँ, इसमें क्या आ गया, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि में भी यही बात की गई है कि आपको एकाचित्त बैठना चाहिए और जब भी आप फ्री टाइम होते हो तो अच्छे से विचार करना चाहिए। ठीक है, ये 3 प्रकार की बातें थी, इसमें 2 प्रकार की बातें थी। ठीक है, समाधि के अंतर्गत। अब बात करते हैं आगे, पंचशील सिद्धांत की चर्चा करते हैं। पंचशील सिद्धांतों का जो जिक्र किया है तो ये बौद्ध धर्म में किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पंचशील सिद्धांत किस में दिए गए हैं, तो बौद्ध धर्म में दिए गए हैं। तो जो पंचशील सिद्धांत जो है इसमें 5 प्रकार की बातें की गई हैं। इन 5 बातों को समझते हैं, क्या क्या बातें कही गई हैं इसमें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्वेश्चन कई भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, तो पहला पंचशील सिद्धांत जो है उसमें कहा गया है सत्य बोल। सत्य यानी कि व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, यह कहा गया है पंचशील सिद्धांत के पहले वाले पॉइंट में। दूसरा है कि व्यक्ति को अहिंसावादी होना चाहिए, यानी कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात है अस्तेय। तीसरी बात कही गई है इसमें अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए व्यक्ति को। यह तीसरे नंबर की बात कही गई है पंचशील सिद्धांत में। आगे जो चौथे नंबर की बात है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब यहाँ ये होता है कि जितनी आवश्यकता के लिए चीज़ उपयोग के लिए होनी चाहिए बस उतनी ही वस्तु अपन को रखनी चाहिए, ना कि उससे अधिक रखनी चाहिए। ये होता है अपरिग्रह। आगे है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य को तो जानते हो आप, बस वही बात कही जा रही है। अगला जो है वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म में बताए थे। उसके आगे तीसरी अगर हम बात करें शिक्षाओं में, वो थे 10 शील सिद्धांत। यानी कि बौद्ध धर्म में 10 शील सिद्धांत दिए गए थे। पहले 5 दिए गए थे, उसके बाद उनको बढ़ाया गया था और फिर किए गए थे 10 शील सिद्धांत दिए गए थे। तो 10 शील सिद्धांत जो है इसमें से 10 बातें करी गई हैं, जिसमें से जो 5 बातें जो पहले पंचशील सिद्धांत में कही गई थी वो वैसी की वैसी आगे रखी गई हैं। उससे आगे 6वें नंबर से अपन को पढ़ना है, क्योंकि जब जितनी भी 5 शील सिद्धांत में जो बातें की गई हैं वो 10 शील सिद्धांत में ही वो पहले 5 नंबर तक वही बातें इसमें भी की गई हैं। ठीक है, तो अगली बात इसमें समझें 10 शील सिद्धांत में 6वें नंबर तक समझेंगे, क्योंकि 5 तक अपन ने बात कर ली है। 6वें में कही गई है, इसमें 6वीं बात जो है वो है दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। यह बात कही गई है बौद्ध धर्म में। ठीक है, कि दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। अगला जो बात है जो कही गई है, अगली जो बात कही गई है वो कही है आरामदायक बिस्तर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि आरामदायक बिस्तर वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे सोफे गद्दे वगैरह पर लोग सोते हैं, उसके लिए क्या गया है, मना किया गया है बौद्ध धर्म में। ठीक है, अगला है मद्यपान न करना। यानी कि कहने का मतलब मदिरा वगैरह का सेवन वगैरह नहीं करना चाहिए, ऐसी बात की गई है 10 शील सिद्धांत में। फिर आगे जो बात की गई है वो है व्यभिचार मत करना। ठीक है, और उससे आगे बात की गई है कीमती आभूषण व वस्तुओं का परित्याग करना। यानी कि जो कीमती आभूषण वगैरह होते हैं या कीमती वस्तु होती है उनका परित्याग करना, ये कहा गया है 10 शील सिद्धांत में। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं ये अगले शिक्षाओं के संदर्भ में। शिक्षाएं जो थी आपकी, जो शिक्षाएं जो जितनी भी बातें होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं शिक्षाओं के बारे में। अपन अब बात करते हैं आगे मान्यताओं में कि बौद्ध धर्म में कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो ये शिक्षाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब मान्यताओं पर जिक्र करते हैं। अब अपन मान्यताओं पे बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में क्या क्या मान्यताएं थी। ठीक है, अब अपन मान्यताओं पे जिक्र करते हैं, जो भी मान्यताएं हैं उन सभी पे बात करेंगे। देखो, बौद्ध धर्म में जो मान्यता थी, जो पहली मान्यता थी क्या थी, अनिश्वरवादी मान्यता। ठीक है, पहली जो थी वो अनिश्वरवादी। इन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना है, ईश्वर को नहीं माना है। ठीक है, यानी कि अनिश्वरवादी है मान्यताएं हैं बौद्ध धर्म की। इन्होंने ईश्वर को नहीं माना है, ऐसा माना है कि ईश्वर है ही नहीं, ऐसा कहा है बौद्ध धर्म में। ठीक है, अगली बात जो कही गई है मान्यताओं में वो है मूर्ति पूजा का विरोध। यानी कि इनके द्वारा क्या है, बौद्ध धर्म में मान्यताओं में ये मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, इसमें कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात की गई है। अगली बात जो कही गई है मान्यताओं में वो है वेदों का खंडन। यानी कि वेदों का खंडन किया गया है इसमें मान्यताओं में, और कर्मकांड का खंडन किया गया है। ठीक है, यानी कि वेदों का खंडन किया गया है और कर्मकांड का खंडन किया गया है। साथ ही साथ कहा गया व्यक्ति को क्षणिकवादी होना चाहिए, यह बात की गई है मान्यताओं में कि व्यक्ति को क्षणिकवादी होना चाहिए। साथ ही साथ अगली जो बात की गई है मान्यता में वो है कर्मवादी व्यक्ति को होना चाहिए, ये बात की गई है मान्यताओं में। और अगली जो बात है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, IMP लगा सकते हैं उसको, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की मान्यताओं के हिसाब से कि पुनर्जन्म की बात की गई है क्या मान्यताओं में। यह कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की जो मान्यताओं में अगर बात करें तो पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। बिल्कुल सही बात है ये, इसमें पुनर्जन्म की बात की गई है बौद्ध धर्म में, क्योंकि ऐसा माना गया है बौद्ध धर्म में कि आत्मा, अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा
फिर वापस जन्म लेती है, यानी कि फिर पुनः जीवित होकर किसी शरीर के रूप में आती है और कुछ ना कुछ नया बेहतर सीखती है। जहाँ छोड़ के जाते हैं उससे आगे कुछ आगे नया करते हैं, उसके लिए ये पुनः जन्म को मानते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म की मान्यताओं में। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म की कुछ 6 बातें थी जिनको आपको मान्यताओं में बताना था। बाकी ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है, शिक्षाएं और मान्यताएं। अपन अगर बौद्ध धर्म की छोटी मोटी कोई और बात रह गई है, जैसे कि कहाँ समितियाँ थी, वो और अपने अगले लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म को अपन ने काफ़ी डिटेल से कवर कर रहे हैं। तो अगर पिछले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देख लेना और इनके नोट्स बनाते चलें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो पाओगे कि आपके एक भी क्वेश्चन अगर बौद्ध धर्म से पूछा जा रहा है तो आपके जो भी पढ़ा है आपने उससे बाहर एक भी नहीं क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और थोड़ा हम ही मोटिवेट होते हैं अगर आप कमेंट पॉजिटिव रखते हैं तो अपना पॉजिटिव कमेंट जो भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जैसा भी हो, अपना कमेंट या फीडबैक ज़रूर दिया करें।